हम सब पढ़ने वाले हैं। हम सब राउंड नंबर के बारे में पढ़ना चाहेंगे। आप लोग अपना म्यूट कर लें, जिनकी तरफ से भी डिस्टरबेंस हो रही है वो अपना म्यूट कर ले, या मैं अपने तरफ से म्यूट कर देता हूँ। तो म्यूट है। ओके, तो हम लोग बढ़ रहे हैं राउंड नंबर की तरफ। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि राउंड नंबर होता क्या है, क्योंकि हम लोग अभी तक जो स्ट्राइक प्राइस पढ़े थे, तो हम लोग 24,400, 500, यानी 24,500, 24,600 जो हम लोग पढ़े थे। तो मैं आप सबों से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि राउंड नंबर हम लोग किसको बोलते हैं। यानी कि हम बात करें कि राउंड फिगर में अगर हम किसी को पैसा कुछ देते हैं या हम कुछ पैसा लेते हैं तो उसमें राउंड फिगर क्या होता है। तो मैं जिनसे पूछूंगा वही जवाब देंगे। मैडम आप बताइए, 100 में, 110 में, और 125 में, 150 में, 190 में, आप ये बताइएगा कि इसमें राउंड नंबर कौन सा है। ललिता मैडम, आप ये बताएंगे कि 100 में, 110 में, 125, 150 और 190, इसमें राउंड नंबर कौन सा है। आवाज आ रही है मेरी। 100। बिल्कुल सही। यानी कि अगर आप इतना पहचान लेते हैं कि राउंड नंबर क्या होता है, तब आपको यहाँ प्राइस सेक्शन में या आपको प्रॉफिट लॉस बुक करने में उतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब भी लास्ट में 100 टाइप का होता है, यानी कि 100, 200, 300, 400, 500, 900, 1000, इसको हम लोग राउंड फिगर के नाम से जानते हैं। राउंड फिगर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम लोग को ये देखना है कि जब भी मार्केट एक राउंड फिगर पे जाएगी, यानी कि सपोज डेट आज की हम बात करेंगे, आज निफ्टी जो है, निफ्टी 50 जो है 24,900 को पार कर दी थी। 900 प्लस थी, यानी कि 24,900 के राउंड फिगर को बैंक निफ्टी पार की थी। यानी कि मार्केट ऑफ ट्रेंड में जाएगा। तो फिर अगर मार्केट 100 यानी 25,000 पार करेगा, यानी कि मार्केट 24,900 को अगर राउंड नंबर को अगर पार कर गया, तो मैक्सिमम चांस रहता है कि मार्केट यहां से हाई लगाएगा, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। तो मार्केट 24,900 को आज पार करके मार्केट 25,000 को भी पार किया है। यानी कि मार्केट फुल तरीके से आप देखिएगा कि अप ट्रेंड में रहा है। यहाँ कॉल की एंट्री बनती है। मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है तो यहाँ हम कॉल बाई करते हैं। इसी के साथ हम ग्राफ में देखेंगे कि राउंड नंबर जो हम देखें 24,900, 24,500 पे मार्केट गया है कि नहीं। अब हम यहाँ थ्योरी के माध्यम से हम सबों को पढ़ना है कि नियर में राउंड नंबर हो तो प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अगर राउंड नंबर दूर है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सपोज दैट अगर आपने 24,400, 24,900 पे मार्केट चल रहा है। अगर आपने मार्केट अगर वहां से डाउन होता, यानी कि आप मार्केट सॉरी मार्केट अगर 24,880 के आसपास आता, मार्केट अगर 24,880 के पास आता, अगर आप कोई चीज कॉल में बाई कर लेते, अगर आप कोई चीज कॉल में बाई कर लेते, तो मार्केट 880 है तो मैक्सिमम उम्मीद रहता है कि ये 900 तक जाएगा। ये 900 तक जाएगा। अगर 900 को पार कर देता है तो मार्केट 950 के पास जाएगा। यानी कि मार्केट एक फिगर को पार करता है, उसके बाद दूसरे फिगर तक जाता ही जाता है।
अगर सपोज डेट अगर आपने 24,880 पे अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया है, अगर मार्केट वहां से हाई लगाना स्टार्ट करता है तो 24,900 तक मार्केट को हम जाने का वेट करेंगे। मार्केट 24,900 मार्केट को जाने का वेट करेंगे। अगर हम देखते हैं कि मार्केट अगर 24,900 के स्ट्राइक प्राइस को तोड़ देता है, अगर मार्केट 24,910 तक चला जाता है या 24,905 तक भी अगर मार्केट जाता है तो हम उम्मीद करेंगे कि मार्केट और ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर हम 24,880 के पास अगर बाई किए हैं तो मार्केट अगर 900 तोड़ दिया, यानी 910 या 510 915 तक भी अगर मार्केट गया तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यानी कि हम देखते हैं कि जब भी प्राइस एक्शन पे राउंड नंबर नजदीक रहता है, राउंड नंबर नजदीक रहता है तो हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है। राउंड नंबर नजदीक हो, यानी कि 890 पे भी अगर आप बाई मार्केट चल रहा है तो 900 जाने का वेट करेंगे। या आप 25,000, या अगर आप ऐसे भी होता है कि अगर आप 25,150 के आसपास कोई आपने ट्रेड ले लिया है, अगर आपने ट्रेड कॉल में लिया है तो 25,200 के तरफ हम मार्केट को जाने का वेट करेंगे। तब जो है अगर कॉल लिए हैं तो हमारा ट्रेड प्रॉफिट में बुक होगा। अगर मार्केट 24,100 25,100 पे अगर हमने बाई किया है तो जब मार्केट 25,200 की तरफ जाएगी तब भी हम अपने ट्रेड में प्रॉफिट देख सकते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि अगर मैंने 24,150 के प्राइस स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से मैंने अगर ट्रेड लिया है तो उसके बाद हम 200 तक के मार्केट को 200 के पास जाने का वेट करेंगे। अगर 50 से अगर मार्केट 80 जा रहा है, 90 जा रहा है, अगर आप वहां रिस्क मैनेज कर सकते हैं तो आप 200 का वेट कर सकते हैं। अगर 200 का वेट नहीं कर सकते हैं तो आपको जितना प्रॉफिट दिखे आप अपने कैपिटल के अनुसार, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपने कोई ट्रेड अगर आपने कोई ट्रेड 25,150 पे लिया है, अगर एक ट्रेड आपने पुट में लिया है, अगर मार्केट में अगर एक ट्रेड कॉल में लिए होते तो आप 25,200 का वेट करते, ठीक है। लेकिन अगर आपने अगर यही 25,150 का ट्रेड अगर आपने पुट में लिया है तो आपको वेट करना है कि मार्केट 25,100 के तरफ जाए। अगर मार्केट 25,100 के तरफ जाएगा और आप पुट बाई किए रहिएगा तो आपको वहां आपको पीएनएल में प्रॉफिट दिखेगा। अगर आपने 25,150 के कोई ट्रेड लिया है, अगर कोई ट्रेड पुट में लेने के बाद अगर 25,200 के तरफ जा रहा है तो आपको लॉस दिखेगा। लेकिन अगर आप 25,150 के प्राइस एक्शन पे अगर आपने पुट लिया है, अगर मार्क तो उसके बाद अगर पुट लेने के बाद मार्केट अगर 25,100 की तरफ जाएगी तो हमको प्रॉफिट दिखेगा। अगर मार्केट 25,100 के पास गई और मार्केट 25,000 अगर मार्केट 25,000 के पास गई और जाने के बाद मार्केट 25,001 को तोड़कर 100 को तोड़ करके 25,090 पर चली गई, 25,090 पर चली गई तो हम वहां अपने कैपिटल के अनुसार आप स्वेच्छा पूर्वक यहां आप अपना ट्रेड बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि राउंड नंबर जब भी ब्रेक होता है, जब भी मार्केट राउंड नंबर को तोड़ता है तो अगर कॉल में भी जाता है तो उसके ऊपर जाता है, अगर पुट में भी आएगा तो उस राउंड नंबर को तोड़ करके मार्केट नीचे आएगा। अगर 25,090 आया तो 25,080 भी हो सकता है और मार्केट यहां से ऊपर भी जा सकता है।
तो यहाँ अगर जब भी आपको 100 को तोड़ दे तो 10-20 से 20 पॉइंट अगर मार्केट डाउन आता है तो आप अपना वहां प्रॉफिट स्वेच्छा पूर्वक बुक कर सकते हैं। वहां कुछ किंतु परंतु बट बिकॉज कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप ट्रेड में बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए बैठे हैं।